नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल एनसीईआरटी बुक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ाने जा रहे हैं। अधिकांशतः सीटेट परीक्षा में इन्हीं एनसीईआरटी बुक से 50% क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, क्लास 4th, चैप्टर 10, कर्णम मल्लेश्वरी। यह एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पिता पुलिस में हवलदार हैं। 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। अब वे एक बार में 130 केजी तक वजन उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं। नेक्स्ट पॉइंट 35। मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़े नहीं पड़ते। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता? चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया। मकड़ी। आगे देखते हैं क्लास 4th, चैप्टर 13, पहाड़ों से समुंदर तक। जल प्रदूषण के प्रकार: भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण, शरीर क्रियात्मक, जैविक जल प्रदूषण। भौतिक जल प्रदूषण: जल की गंध, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन। रासायनिक जल प्रदूषण: उद्योगों एवं अन्य फैक्ट्रियों से आने वाला रासायनिक पदार्थ। शरीर क्रियात्मक: जब जल के उपयोग में मानव की क्रियाविधि हानिकारक रूप से प्रभावित हो। जैविक जल प्रदूषण: विभिन्न रोगजनक जीवों का जल में मिल जाना। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना चाहिए। चैप्टर 14, बसवा का बैल। कर्नाटक। जुलाई का महीना प्याज की फसल उगाने की तैयारी की जाती है। खूंटी की मदद से खेत में मिट्टी को नरम करते हैं। इगले प्याज को पौधे से अलग करने का एक प्रकार का औजार होता है। कूरिगे हल की तरह का औजार होता है। अगला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 16, चूचू करती आई चिड़िया। किलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। घोंसला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सबके मिश्रण से घोंसला बनता है। ये अगला क्वेश्चन टेट 2015 में आया हुआ है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अगला पॉइंट सीटेट 2014 में आया हुआ है, फरवरी मंथ। इम्पॉर्टेंट है। कौवा पेड़ों की ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट सीटेट 2016 में आया हुआ है। फाख्ता कैक्टस एक प्रकार का पक्षी होता है। कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घरों में कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों, आले में। कबूतर पुराने मकानों या खंडरों में अपना घोंसला बनाता है। इम्पॉर्टेंट है बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करती है। पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया, जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। दोस्तों, अगर हम एनसीईआरटी के बुक से सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो हमारे सीटेट परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट है अगला, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बना लेता है।
घोंसला में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़े, चीथड़े आदि शामिल होते हैं और किसी घोंसले में मकड़ी के जाला भी होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सभी नर वीनस पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा वीनर उन सभी घोंसलों को देखता है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, जैसे मनुष्य, दूसरे जानवर, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। सभी शिकारी पक्षियों से बचाकर रखना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना। बूझो तो जाने। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। मोर। अगला पॉइंट, पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे तथा बड़े होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा ही निगल लेता है। सीटेट फरवरी 2015 में अगला क्वेश्चन आया हुआ है। गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीटेट की परीक्षा में हमने ऐसे ही लिख दिया है इसको। कृतक, सामने वाले दांतों को कृतंक कहते हैं। रत्नक, जो दांत फाड़ने के काम आते हैं। चवर्णक, सबसे पीछे वाले दांतों को कहते हैं। अग्रचवर्णक, सबसे पीछे के 3 दांत, उसके आगे के 2 दांतों को प्रीमोलर कहते हैं। अगला पॉइंट सीटेट 2011 में आया हुआ है। भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला पक्षी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।